Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is the 7 lakh crore trap. Where is your money trapped? कहाँ फंसा है पैसा? अभी रिसेंट आपको मालूम है ना, न्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, एमएसएमई के ऊपर क्रेडिट रिपोर्ट आई है। क्रेडिट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर ना उन्होंने 2026 के अंदर जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है वो एकदम खोल के बता रही है कि किस तरह से भारत की इकोनॉमी के अंदर जब कोई एमएसएमई सेल कर रहा है ना, उसको पेमेंट कब मिल रही है? क्या उसको पेमेंट टर्म के हिसाब से पेमेंट मिल रही है? नहीं, बस मटेरियल सर्विसेज सप्लाई कर दी और ऑन एन एवरेज 195 डेज के बाद पेमेंट मिल रही है। ये आंख खोल देने वाली रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है जो कि ना दिखा रही है पूरा का पूरा हिसाब किताब। 7,34,हजार करोड़ रुपए जो है ना, वो अनपेड है एमएसएमई के। ये मैं नहीं कह रहा। क्रेडिबल एमएसएमई वर्किंग कैपिटल रिपोर्ट जो 2026 की प्रेजेंट हुई है, मतलब कि जितनी भी मेजर इकोनॉमीज है ना, तो भारत की इकोनॉमी में क्या निकल कर आया? 195 दिनों की डिले पेमेंट, एवरेज। एवरेज मतलब कि यहाँ हमने सेल की, जो एग्रीड टाइम है वो है, चलो ठीक है जी, आपको 15 दिनों में पे कर देंगे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो 45 दिनों के अंदर पे कर देंगे। लेकिन इंतजार, इंतजार, इंतजार। कोई क्वालिटी का इशू तो कोई डिस्प्यूट का इशू, तो कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई बहाना करके 52%। कितनी? 52% पेमेंट तो ऐसी है बी टू बी के अंदर जो कि 90 डेज से ऊपर है। आप भी उनमें से एक हैं क्या? आज ना 5 AM के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये कैसा चक्रव्यूह है जो हमारे आसपास फैला हुआ है, और उस चक्रव्यूह से बचना कैसे है, इस इकोनॉमी के अंदर बिजनेस करना कैसे है। ये ओवरऑल जो कल्चर ही ऐसा बन गया है। मान ले लो, अरे दे देंगे पैसे, दो चार फोन आएंगे, पांच छह बार कोई मिलने के लिए आएगा, एक आधी ईमेल आ जाएगी, दो चार व्हाट्सएप आ जाएंगे, फिर कोई लीगल नोटिस भी आ गया तो कोई बात नहीं है, कर देंगे पेमेंट। और अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर किसी ने चेक भी दे दिया है, चेक भी बाउंस हो गया, तो कहता कोई बात नहीं, उसको केस कर लेने दे। 1 महीने के बाद तो वो केस करेगा, 3-4 महीनों के बाद तो उसकी डेट आएगी। जब डेट आएगी, जज साहब बोलेंगे पैसे दे दो, हाथ जोड़ के हम उसके पैसे दे देंगे, और वो लेने वाला ले भी लेगा। तो यानी कि यहां तक भी स्ट्रेटेजी बन गई। हालांकि भारत में कानून आ चुके हैं, चाहे वो 43BH का हो, MSMED एक्ट का हो, लेकिन अनअवेयरनेस। अच्छा, अगर अवेयरनेस है भी तो उसके अंदर कर भी दिया, मान लो समाधान पोर्टल पे जाके काम कर भी दिया, समाधान निकल भी गया, उसके ऊपर उसने इंटरेस्ट अवार्ड कर भी दिया, तो उसको मान कौन रहा है, कंप्लाई कौन कर रहा है? अच्छा, ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए भी फिर एक अलग से लड़ाई है। फेवर में केस आने के बाद भी। ये सच्चाई है, ये कहानी है जो आज की डेट के अंदर है। तो आज का सेशन ना बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि हमें ना इस तरह की इकोनॉमिक जो कि सर्वे रिपोर्ट आज की न्यूज़पेपर की बर्निंग हेडलाइंस है उसमें से कैसे बच के निकलना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आ जाओ, आ जाओ, समझ लेते हैं कैसे बड़ी 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 कंपनियां आपके पैसे का इस्तेमाल कर रही हैं। फ्री के अंदर लोन मिला हुआ है, फ्री के अंदर हमने डिलीवर कर दिया गुड्स एंड सर्विसेज, बस पेमेंट आ जाएगी 90 से 120 दिनों की। तो यानी कि हम तो फाइनेंसर हो गए ना, हम तो कंपनियों के फाइनेंसर हो गए। 90 से 120 दिनों की उधारी
बिना किसी ब्याज के ऊपर। और इधर से हमने लोन लिया हुआ है 12 से लेके 18% तक का। पता क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये है कि बस काम करना है, काम करना है, मेहनत करनी है, फैक्ट्री जाना है, ठक ठक खटखट होनी है, किसी तरीके से ऑर्डर मिल जाए, टेंडर फाइल कर दो, काम तो मिला, कम से कम पैसे आ जाएंगे। काम तो मिला, बस काम करके बढ़िया करके पैक करके सप्लाई करके दे देना है। पेमेंट आएगी, पेमेंट नहीं आएगी, जिसको दे रहे हैं कैसे आएगी, क्यों आएगी, किस तरह से आएगी, इसके ऊपर ना कोई बहुत ज्यादा गहराई से आज की डेट में भी एमएसएमई ओनर जो है वो ज्यादा विचार नहीं कर रहा। सबूत आपके सामने है। 7,24,000 करोड़ रुपए अनपेड एमएसएमई इनवॉइसेस अक्रॉस इंडिया राइट नाउ। तो फिर बैंक बन गए, छोटे छोटे बैंक बन गए एमएसएमई। ठीक करते हैं इसको, ठीक करते हैं। देखो, कानूनी प्रावधान बड़ा क्लियर है। 1 अप्रैल 2024 को आ गया था कि 45 दिनों के अंदर अगर सामने वाले ने पेमेंट नहीं की ना, तो उसको इनकम में ऐड हो जाना है और उसको टैक्स लग जाना है। बहुत सारे कॉरपोरेट ने ना तो ये भी करना शुरू कर दिया है। क्या? कि आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है, हाँ जी है जी, सरेंडर करो, कैंसिल करो। तो हम एमएसएमई के साथ में डील नहीं कर रहे हैं। चलो जी। जो एक सेक्शन हथियार लेकर आए थे, और हमारे में से बहुत सारे मित्रगण जो हैं वो कर भी देते हैं, वो कर भी देते हैं सरेंडर, और इस वाले टूल से भी बाहर निकल के आ गए। सॉल्यूशन क्या था? मान लीजिए आप की पेमेंट नहीं आ रही, तो पहले प्रोसेस समझ लो। सेक्शन 43 BH आपकी हेल्प के लिए था, समाधान पोर्टल हमारी हेल्प के लिए था। अब ना माहौल बनाना पड़ेगा, एसोसिएशन को भी सामने तरीके से खड़ा होना होगा, डिसिप्लिन बनाना होगा, एक एक आवाज उठानी होगी। कानून क्या कहता है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, सबको मिलकर एक साथ ना एक वॉइस बनना पड़ेगा। तो चलिए एक बार पहले देख लेते हैं कि कानून कहता क्या है। कानून कहता है कि क्या आप उद्यम पोर्टल में रजिस्टर्ड हैं? नहीं है तो करा लो। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, राइटिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज ऑर्डर के ऊपर लिखा हुआ है, आप ईमेल के द्वारा, आप आप यानी कि उसको राइटिंग के अंदर लेकर आओ। तो 45 दिन की पेमेंट का क्लॉज डलवाओ कम्युनिकेशन के अंदर, डल गया। अब आप जो उसकी अकाउंटिंग करते हो, तो बिल बाय बिल अकाउंटिंग करनी चाहिए, प्रॉपर बिल बाय बिल, टैली, बिजी, सैप, ओरेकल, बान, जो भी आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब सेल किया तो इनवॉइस की रेफरेंस नंबर आई, जब पेमेंट आई तो पेमेंट बिल बाय बिल ट्रैक हो रही है, कैंसिल हो रही है, ताकि एक आप बटन दबाएं तो एजिंग रिपोर्ट सामने निकल कर आए। उसको करना है। और अगर डिफॉल्ट होता है तो समाधान पोर्टल पे गए और समाधान पोर्टल के ऊपर उसका प्रिंट आउट निकाला, मेल में लगाया, उसको भेजा। मतलब लेट्स बी वेरी वेरी स्ट्रेट एंड क्लियर, पहले अपने माइंडसेट के अंदर, यानी कि ग्रीड और फियर से ऑपरेट करना बंद करें। पता नहीं अगला ऑर्डर आता है कि नहीं आता। हमें समझना पड़ेगा कि कोलेक्टिवली एक डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा मार्केट के अंदर। ये बड़ी गहरी बात है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं इस इशारे को। कलेक्टिवली जब हम एक इन्वायरमेंट और कल्चर क्रिएट करेंगे, राइट तरीके से आगे बढ़ेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, क्योंकि आज उसने इससे माल ले लिया, कल उससे माल ले लिया, फिर उससे माल ले लिया, और सभी के सभी इस चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं। मिल जाओ, जुड़ जाओ, इंफॉर्मेशन शेयर कर लो, बातचीत कर लो, अपनी एसोसिएशन में, अपने इलाके में, समझ के, जान के, कि मतलब ये तो ना, ये तो मतलब कि जो सामने वाला है वो फ्रीक्वेंट
डिफॉल्टर है। आप देखो ना, बैंक में लोन अप्लाई करते हैं तो बैंक में क्या होता है, सिविल होता है ना। तो सिविल में क्या होता है, चाहे एचडीएफसी, चाहे एसबीआई, चाहे किसी भी सरकारी प्राइवेट बैंक ने दिया हो, और अगर आपने उससे लोन लिया है, सुनो, आप लोन लेके माल परचेज करके बना के कॉरपोरेट को दे रहे हो, लेकिन किंतु परंतु हुआ क्या, इधर से हमारा सिविल खराब होता है। कभी बैंक इस बात के ऊपर कोई काम करता है? नहीं, हमें तो अपना सीएमआर रखना पड़ता है ना, CMR 1 रखना पड़ता है हमें, अपना अच्छा क्रेडिट सिविल स्कोर मेंटेन करके चलना पड़ता है। वो तो कॉमन पोर्टल के ऊपर इंफॉर्मेशन डल जाती है, कॉमन पोर्टल पे इंफॉर्मेशन डल जाती है, और हमें भारत में आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से, बैंकिंग के हिसाब से लोन ही नहीं मिलता, पैसे ही नहीं मिलते, क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती, रेटिंग खराब हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यानी कि हर तरफ से दबाव जो है वो बिजनेस ओनर के ऊपर। इधर से बैंक हमें सिबिल दिखाता है कि देखो जी, आप हमारी पेमेंट 3 महीने से एनपी हो गया, उधर हमारी पेमेंट 192 दिनों तक नहीं आ रही है, और जो नहीं कर रहा है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। इस दिशा में ना एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। कैसे उठाना होगा, एक बार तो संगठित होके चलना पड़ेगा, इकोनॉमी एट ए लार्ज हमें एक डिसिप्लिन बनाना होगा। चलिए, अब थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर समाधान पोर्टल के अलावा, आप मुझे बताओ, ट्रेड्स का इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो अभी आप? वो क्या है? अगर वो कॉरपोरेट है, वो पेमेंट डिले कर रहा है, तो कानून है कि उसको तो मैंडेटरी है ना, सभी सेंट्रल पीएससी जो कि एमएसएमई को पे कर रही है, चाहे वो गवर्नमेंट के बाहर है, तो उनको ना ट्रेड्स के पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। RXIL है, M1 एक्सचेंज है, इनवॉइस मार्ट है। हाँ जी। तो आपने सेल किया, डिजिटल उसको अपलोड कर दिया, और वहां पर आपका इनवॉइस जो है वो डिस्काउंट हो गया, और पैसे आपके घर में आ गए, ये पैसे आपके घर में आ गए 24 घंटे के अंदर अंदर। 5%, 8%, 9%, 10%, 24 घंटे में पैसे आपके अंदर आ चुके हैं। अच्छा, ट्रेड्स के ऊपर 2025 के अंदर 1.9 लाख करोड़ जो है ऑलरेडी डिस्काउंट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे हैं। कितने हुए? 1.9 लाख करोड़। आपने कराए क्या? ट्राई किया क्या? करो, कोशिश करो। यानी कि सेल किया, इनवॉइस अपलोड किया, पैसे घर के अंदर। अब उस पैसे की रोटेशन करना शुरू करो। जो लार्ज कंपनीज हैं उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि आप ये दोनों काम कर चुके हो, 43BH की पूरी अवेयरनेस है आपको, आपको ट्रस्ट की पूरी अवेयरनेस है, आप कह रहे हो जगमोहन है अवेयरनेस, कर भी रहे हैं। चेक करूंगा मैं, 1 to 1 मीटिंग करूंगा आपसे मैं, कि किस तरह से आपने बिल डिस्काउंटिंग के सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप थोड़ी और गहराई में जाकर देखोगे ना बिल डिस्काउंटिंग के पोर्शन को, जैसे विजय सेल्स के ऊपर जाकर आपने क्या परचेज कर लिया, क्रोमा में, विजय सेल्स में, हरिओम में, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको क्यों छोड़ दें हम, गौरव जुनेजा, हरिओम इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब कि विजय सेल्स चले जाओ, क्रोमा चले जाओ, वहां जब जाते हो तो ऑलरेडी किसी ने वॉशिंग मशीन परचेज की तो साथ के साथ ही बजाज कैपिटल वाले बैठे हुए हैं, चल भी उसको फाइनेंस कर दिया, और पैसे विजय सेल्स के खाते में, क्रोमा के खाते के अंदर। तो उन्होंने पहले से ही एनबीएफसी कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है। यानी कि पैसे लेने को बिजनेस मॉडल का ही सिस्टम बना रखा है। यानी कि हम जो गुड्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, उसका पैसा फटाफट हमारे घर में आ जाए। तो क्या हमने मेंटली प्रिपेयर कर लिया अपने आप को? जो जरूरी जरूरी चीजें हैं चेकलिस्ट के हिसाब से, वो सारी की सारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर आपने भी किसी एनबीएफसी कंपनी के साथ में टाई अप किया हुआ है, तो इधर सेल किया, उधर से पैसा आपके घर के अंदर। और जो फाइनेंस कंपनियां हैं उनका काम ही है कि रिकवरी कैसे करते हैं, वो कर ही लेते हैं। अगर वो एनबीएफसी कंपनी होगी, उसके थ्रू फाइनेंस हो गया है, तो सामने वाला अपना सिबिल बचाने के लिए, अपना सीएमआर ठीक रखने के लिए काम करेगा ही करेगा। तो आप कह रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं है, तो देखो क्या है, B2C कर रहे हो, B2B कर रहे हो, तो B2B कर रहे हो तो बिल डिस्काउंटिंग करवा रहे हो।
अपने सरकारी बैंक से करा रहे हो कि प्राइवेट से करवा रहे हो, कि किस तरीके से, मतलब बिजनेस मॉडल के पार्ट के अंदर सेल किया तो पैसा घर आ गया कि नहीं आ गया, उसके बारे में सोच लिया है क्या? तैयारी कर ली है क्या? ना। सुबह जाना है फैक्ट्री, काम करना है, माल तैयार करना है, बड़ी कंपनी को डिस्पैच कर देना है, पेमेंट आ जाएगी। जिसको भी सप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर ही सप्लाई कर देना है, पेमेंट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, बिकेगा दे देंगे, नहीं बिकेगा या घर में उसकी कोई शादी होगी वहां यूटिलाइज कर लेगा, बाद में धीरे धीरे कर देगा, क्लेम बिल डिस्काउंट कर देगा ना। डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन। जिनके पैसे फंसे हुए हैं ना मार्केट के अंदर, एक बार सिंपथी लेना बंद करो। जब मैंने टॉपिक शुरू किया ना, आपको बड़ी सिंपथी आई। हाँ, भारत में तो ना ऐसे ही होता है, भारत में ना 7 लाख करोड़ रुपए ना 192 दिनों से ऊपर फंसे हुए हैं। यहाँ ना लोगों को मतलब करते ही नहीं है। हमारा ध्यान ना हमेशा दूसरे वाले की गलतियों के ऊपर जाता है, लेकिन आज के सेशन के अंदर ना कोई बहुत ज्यादा मैं सिंपथी आपको लेने देने वाला हूं नहीं। ये 7 लाख करोड़ जो फंसे हैं ना मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं हम बिजनेस ओनर की गलती की वजह से फंसे हैं, लापरवाही की वजह से फंसे हैं, डिसिप्लिन ना रखने की वजह से फंसे हैं। हमने खुद ही वो रिक्वायर्ड नेसेसरी फाइनेंशियल डिसिप्लिन के एक्शन लिए ही नहीं। तो ले लो। कब? अब? कैसे? ऐसे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सारी की सारी चीजों को जो करने वाली है वो कर लो, जो एक्सप्लोर करने वाली है उसको देखो। उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवा लिया, ट्रेड्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बिजनेस मॉडल, अपना बिजनेस मॉडल पास करवा लिया कि बिजनेस मॉडल के अंदर पैसे मेरे घर में जल्दी आएंगे कैसे। अब बिजनेस मॉडल में कौन से कस्टमर्स हैं जिनसे मुझे डील करना है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके अंदर मुझे डील करना है, कौन से ऑर्डर हैं जिनको मुझे बोलना है हाँ हाँ कर देंगे, और कौन से ऑर्डर हैं जिसको बोलना है कि हमने नहीं करना, ये हम नहीं करते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। चाहे अपने कंपटीटर को वो ऑर्डर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो दे दो। गिविंग 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 इज द वे ऑफ लिविंग। तो जिस प्रोडक्ट में, जिस कस्टमर में, जिस पेमेंट टर्म्स के हिसाब से हम करना चाहते हैं, उस डिसिप्लिन के कोर के अंदर आएंगे तो बरकत बनेगी। आप कह रहे हो कि फिर तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं अपनी कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बराबर की जब आप सेल कर लोगे, तो उसके ऊपर तो अपनी मर्जी के प्रोडक्ट मर्जी के कस्टमर को बेच सकते हो ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट तक की सेल करो ना। ये क्या जो सेल आती है निपटा दो, जो सेल आती है निपटा दो, दिन रात नाइटें लगा लगा कर भी निपटा देते हो आप तो, क्यों? इशारा मेरा समझ गए हो? तो आज मैंने कोई सिंपथी लेने नहीं देनी है आपको। मैंने तो ये बोलना है कि एक्शन तो आप ही ने लेने हैं, एक्शन तो आप ही ने लेने हैं। राहुल शर्मा मैन्युफैक्चरर है ऑटो पार्ट्स का। कहाँ पे? 48 लाख रुपए फंसे हुए हैं। कहाँ पे? कस्टमर से लेने हैं। 6 महीने ओवरड्यू हो गए हैं। 8 लाख रुपए का तो लोन वोन ये वो डाल डाल के वो देता रहता है। और जब उसको समझ आ गई ना कि ट्रेड्स के ऊपर जाकर रजिस्टर करके काम किया जा सकता है, तो फटाफट से हमने उसके 42 लाख रुपए कट 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 आने वाली सेलों की वर्किंग कैपिटल की रोटेशन के अंदर फ्री करा दिए। फाइनेंशियल कंट्रोल लगाया ना। फाइनेंशियल कंट्रोल लगा लगा के बातें कर करके मैंने उसको इतनी कहानियां सुनाई, इतनी बातें बताई। तो मैंने कहा हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस सिचुएशन? आई। आई एम रिस्पॉन्सिबल। एक बार आई की तरफ लेकर तो जाओ। आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप कह रहे हो जगमोहन हर चीज के लिए तुम हमें ही जिम्मेदार ठहरा देते हो, और किसको ठहराऊं? कौन करेगा? कौन करेगा? एक्शन तो लेने पड़ेंगे ना। कभी तो जागना पड़ेगा, कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। मतलब, पहला, कस्टमर एजिंग। कौन है मेरा कस्टमर जो कि फ्रीक्वेंटली डिले करता है?
अच्छा, ये फ्रीक्वेंटली डिले आपका कस्टमर जो है, वो क्या आज से ही कर रहा है? वो तो पहले से कर रहा है, वो तो करता ही रहता है फ्रीक्वेंट डिले। फिर भी आप सप्लाई करते चले जा रहे हो। उसके पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था, तो वो कह रहा है कि चलो कोई नहीं, पिछली मैं थोड़ी थोड़ी करके दे दूंगा। लेकिन वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपका आउटस्टैंडिंग तो उसके पास बढ़ता ही चला जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि हर महीने आपको सेल चाहिए होती है, और सेल करने के लिए उस कस्टमर को फिर आप सेल कर देते हो। तो अपना प्रॉफिट तो आप फंसाते चले जा रहे हो। बताओ गलती किसकी? इसका मतलब है कि आपने अपने कस्टमर को जब ए बी सी के अंदर एनालिसिस कर लिया, सी कस्टमर आपका चिक चिक कस्टमर है, तो मेहनत करके सी को ही दोबारा से क्यों सप्लाई करते चले जा रहे हो? ए कैटेगरी के न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के द्वारा नए कस्टमर क्यों नहीं क्रिएट कर रहे? 2 रुपए का नया कस्टमर क्रिएट किया, तो 1 रुपए का चिक चिक वाला कस्टमर आपने बंद किया, ताकि ओवरऑल ग्रोथ भी रहे और चीजें आगे भी बढ़े। तो करना होगा ना इसके ऊपर काम, मेहनत करनी पड़ेगी, एनबीडी करना पड़ेगा। तो कर लो। क्योंकि मैंने तो कस्टमर को कैटेगराइज करने के लिए कर दिया ना। अगर वो हैबिचुअल डिलेयर है, तो वो अपनी हैबिट से बाहर थोड़ी आएगा। अगर बिच्छू ने काटना ही है तो बिच्छू ने काटना ही है। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, तो अभी भी फॉलोअप सिस्टम नहीं लगा ना उस तरीके से। जब पेमेंट नहीं आती तो गर्मा गर्मी करके दो चार फोन घुमा देते हो, लेकिन कंसिस्टेंट फोन जाना, कंसिस्टेंट कलेक्शन इंजन का होना, कंसिस्टेंसी के साथ में वीकली रिव्यू होना, कंसिस्टेंसी के साथ में डेली विन शेयर करना, वो हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं। जब पैसे आ जाते हैं सब ठीक है, नहीं आते तो फिर ये सारे सिस्टम लगने शुरू हो जाते हैं। इंस्टेड कि हम बड़े बड़े वकीलों के पास जाए रिकवरी का सिस्टम करने के लिए, आज की डेट में ग्राउंड लेवल के ऊपर सिस्टम के ऊपर ही काम कर देना है। और बस, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। कितना खर्चा है? खर्चे के हिसाब से रेवेन्यू आ रहा है ना, आने दो। लालच नहीं करना ना, लालच नहीं करना। अरे सस्ता मिल रहा है कंटेनर, ईरान इराक वार के अंदर तो बड़ा ही मतलब बड़ा ही रेट बढ़ गए, लेकिन मुझे एक पुराना कंटेनर मिल रहा है। अभी मार्केट और खराब होगी, एक काम करते हैं, सेफ्टी के लिए दो चार कंटेनर और अंदर कर लेते हैं, फंसा दिए पैसे वहां पे बैंकों से लोन लेके। और फिर नहीं बिक रहा, चलो किसी को तो बेचो, उसकी पेमेंट टर्म ठीक नहीं है, अभी तो निपटाओ, कोई बात नहीं करो। तो अपने आप को खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बल इतना सोचने, इतना फियर, इतना डर करने की जरूरत नहीं थी। मैं अंदर की वो गलतियां बता रहा हूं जिसकी वजह से अभी भी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और जिसकी वजह से हमने वो सेल कर दिया है। मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं कि मार्केट में अगर कोई थोड़ी सी भी हमें सिंपैथी दिखाता है ना, कि 7 लाख करोड़ फंसे हुए हैं, तो हम भी उस तरफ चले जाते हैं। ना, 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 ना। सिस्टम फिर अपने ऊपर करना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल फिर अपना ठीक करना पड़ेगा। तो क्या करना है? उद्यम पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो करा दो। नंबर सरेंडर करने के बारे में सोच रहे हो तो मत सरेंडर करो। और अपने रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट बनाकर चलो, और एजिंग रिपोर्ट को मंडे के मंडे रिव्यू करना है कलेक्शन इंजन के हिसाब से। और एक बार सबसे टॉप के जो 5 कस्टमर हैं जिनसे पैसे लेने हैं, 5 कस्टमर जिनसे पैसे लेने हैं, उनके नाम ही ना मंडे के मंडे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर आ जाने चाहिए। तो उस केस में ना एक आधा फोन आपकी तरफ से चले जाना चाहिए, पैसे मांगने के लिए नहीं, उसका हालचाल पूछने के लिए। और भाई साहब ठीक हो, घर में सब ठीक है, बढ़िया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ओके डन। अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट है तो उसका जो परचेज मैनेजर है उसका हालचाल पूछो, जो भी है देखो, उससे बात करो। बी इन कम्युनिकेशन। पैसे मांगने की बात ही मत करना। पैसे मांगने की बात करेगी आपका कलेक्शन इंजन, लेकिन आप पैसे मांगने वाली कभी बात ही मत करना। उससे मंगवाओ पैसे, लेकिन आप जरा उसकी हेल्थ फैक्ट्री विजिट की बात करो। ये करके देखना। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव काम करती है। जो बिजनेस ओनर सिर्फ 5 फोन मंडे के मंडे कर देता है, बिजनेस ओनर सिर्फ 5 फोन मंडे के मंडे बिना पैसे मांगे उसका हालचाल पूछते हुए, लेकिन उसका इंजन पीछे से काम कर रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। और बिल डिस्काउंटिंग के ऑप्शन को एक्सप्लोर कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। अरे कर लो, मैं कह रहा हूं कर लो। एक बार ना सिस्टम सेटअप कर लो, बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर लो, कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को ठीक करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत मैंने कहाँ से की? न्यूज़ की हेडलाइन से की, बड़ी बड़ी
7 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के फंसे हुए। एवरेज कलेक्शन पीरियड 192 डेज का। बहुत ही परेशानी है। तो जैसी आपने भी खबर पढ़ी, मैंने भी खबर पढ़ी। मुझे पता था कि कैश फ्लो कम्युनिटी ना नेगेटिविटी की तरफ चली जाएगी, और कैश फ्लो कम्युनिटी सोचेगी देखो जी, भारत में काम करना ही ठीक नहीं है, एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट के अपने मजे हैं और अपने नुकसान है, और भारत में अपने मजे हैं अपने नुकसान है। लेकिन उसके अंदर सावधानियां तो हमें ही बरतनी है। चलो ठीक है, ये सारी की सारी बातें सुनने के बाद आप कह रहे हो आपके पास एक नहीं, दो नहीं, इस बार तीन चॉइस है। तीन चॉइस है। तीन चॉइस। ऐसे दो चॉइस होती है ना, तीन चॉइस है। तीन। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहली चॉइस क्या है? कुछ मत करो, बस बने रहो उस 7 लाख करोड़ के सिस्टम का हिस्सा। फाइनेंस करते रहो, फंड करते रहो, इंटरेस्ट फ्री पैसा दूसरी कंपनियों। दूसरा है थोड़ा थोड़ा कर लो, थोड़ा थोड़ा। कुकू कुकू क्या 43 BH का इस्तेमाल कर लो, जिसकी धार अब ढीली हो गई है। ट्रेड्स को एक्सप्लोर कर लो, जो हमें मिल जाता है, डिले हो जाता है। या फाइनेंशियल कंट्रोल ही लगा लो अपनी कंपनी के अंदर, पूरे के पूरे। ऐसे कंट्रोल लगा लो जिससे ना, जिससे ना आपका बिजनेस हमेशा हेल्दी और ताकतवर रहे। तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द डे अपना काम स्वयं करो। तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। वो याद है ना, एक किसान था, एक पक्षी था। पक्षी जो है वो पेड़ पे रहते थे। तो किसान ने पहले बोला अपने रिश्तेदार को कि इस पक्षियों को भगाओ। वो पक्षी बोलता है कि कोई नहीं आने वाला। फिर उसके बाद वो अपने वाइफ को बोलता है कि देखो उसको भगाओ। पक्षी कहते कोई ना आने वाला। फिर बाद में किसान बोलता है कि मुझे ही जाकर ना कुछ करना पड़ेगा। वो कहते हैं भागो भागो भागो, अब वो खुद करेगा। तो अपना काम स्वयं करो। यानी कि स्वयं स्वयं, जब स्वयं करके एक बार बैठ के अपने बिजनेस का मॉडल डिजाइन बना लोगे, फाइनेंशियल कंट्रोल लगा लोगे, और जहां जहां पे डेविएशन हो रही है वहां पर फोन उठा के एक बार बात कर लोगे, और चीजों को चलने दोगे, यानी कि कंट्रोल मैकेनिज्म चलने दोगे, 21 के 21 फाइनेंशियल कंट्रोल चलने दोगे, तो उससे क्या होगा कि बिजनेस अपने आप उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक गुरुत्वाकर्षण बल की एनर्जी के अंदर ऑपरेट करेगा। तो ये बातें पास्ट की हो जाएंगी। चलो ठीक है, अब क्या करना है? पूरी डिस्कशन को सुनते सुनते, जहां 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 जो नट बोल्ट आपको ढीले लगे अपनी कंपनी के अंदर, उनको जरा टाइट कर लो। बस ये मत करना कि तू ये कर लियो, तू वो कर लियो, तू वो कर लियो। हाँ, वो कर दो, डेलीगेशन कर दो, लेकिन उसके बाद उसकी रिव्यू और रिपोर्ट लेना आपके हाथ के अंदर है। तो जितने भी रिक्वायर्ड एक्शन अब आपके माइंड में आ गए हैं, उसको कर दो। ये था आज का टॉपिक, जिसका उद्देश्य 7 लाख करोड़ की जो नेगेटिव खबर आई है मार्केट के अंदर, उसमें से भी पॉजिटिविटी ढूंढने की एक कोशिश। चलिए, 30 मिनट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो मुझे बताइए कैसा लगा आपको आज का सेशन, और किस तरह के टॉपिक आप आगे एक्सपेक्ट करते हो 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर। जरूर मुझे बताएं, जो मेरे साथ लाइव हैं वो बताएं हाउ यू लाइक दिस टॉपिक। और जो इसकी वीडियो देखने वाले हैं, वो तो कमेंट में जरूर बताना, और वो तो खूब एंजॉय करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पार्टिसिपेशन। तो रजनीश जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, इंपॉर्टेंट एंड रिलेवेंट टॉपिक फॉर मेंटेनिंग पॉजिटिव कैश फ्लो इन योर कंपनी। थैंक यू रजनीश जी फॉर इंकरेजमेंट। संजय जी गुड मॉर्निंग, जगमोहन सर गुड मॉर्निंग। तो अब डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, उस डिसिप्लिन के साथ में ये सारा का सारा काम हमने करना है। आज हमारे साथ आकाश तिवारी जी भी हैं, नमस्कार। हेमेंद्र जी, धन्यवाद फॉर पार्टिसिपेशन। मारुति, मारुति जी भी आए हैं आज। रजनीश जी, शरद, महेंद्र जी, सुशील कुमार जी, थैंक यू फॉर योर लाइव पार्टिसिपेशन। और अब ना जल्दी मिलते हैं।
जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन के अंदर, और उस सैटरडे सेशन के अंदर ना, अब मैं कुछ एक नई चीज क्रिएशन करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, तो वो एक तैयारी जल्दी शेयर करूंगा। ओके, थैंक यू आकाश जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक नए टॉपिक के साथ। बाय। राहुल सिंगल जी, यस, गुड मॉर्निंग।